पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। तो देखिए, आपने थंबनेल के माध्यम से देख लिया होगा, जो आपका सीटेट एग्ज़ाम होता है, इससे जुड़ी हर एक चीज़ हम आज आपकी इस वीडियो में क्लियर कर देंगे, वैधता से लेकर के नेगेटिव मार्किंग तक की बात। लेकिन बस आपको वीडियो के अंत तक बने रहना होगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना, जो आप लोगों के दिमाग में चलता है कि क्या मैम सीटेट क्लियर कर देंगे तो मेरी जॉब लग जाएगी तुरंत। हमने कहा नहीं जी, ऐसा नहीं होता है। सीटेट जो है वो आपका एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसके ज़रिए आप प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए अपनी योग्यता की जांच की जाती है। जैसे कि ऐसा होता है कि सीटेट जब आप क्वालिफाइड होंगे तभी आप आगे, जैसे आपका जो सुपर टेट की वैकेंसी आ रही है, एनवीएस की वैकेंसी आ रही है, केवीएस की वैकेंसी आ रही है, किसी अदर स्टेट के टेट की वैकेंसी आ रही है, तो आप वहाँ बैठने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अच्छा मैम, अगर ये बात कह रही है तो फिर यूपी टेट का है। हमने कहा देखो, यूपी टेट का है वो उत्तर प्रदेश का टेट है। सीटेट का मतलब है सेंट्रल लेवल, यानी कि अगर आपने सीटेट क्लियर कर लिया तो आपके पास जो ये सर्टिफिकेट होगा वो आपका हर स्टेट में मान्य होगा। समझिएगा बात को। जो यूपी टेट का है सर्टिफिकेट वो सिर्फ यूपी में मान्य होगा। अब मान लीजिए आपको किसी और स्टेट का टेट देने का एग्ज़ाम है, मतलब है, तो आप वहाँ पर अपना सी टेट का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। ये होती है मेन बात। अब देखिए, अगर आप प्राइमरी शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको सी टेट की परीक्षा पास करना अनिवार्य है। सी टेट परीक्षा के द्वारा प्राइमरी शिक्षकों की क्या होता है भाई, तो आप लोगों का व्यवहारिक और मानसिक गति की जांच की जाती है। इस परीक्षा में देखो होता क्या है कि भाई आप कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए योग्य हो जाते हैं। समझिएगा बात को। देखो, जैसे क्या है कि ड्राइविंग लाइसेंस बनता है भाई, उसमें क्या है 18 साल के बाद में आप योग्य हो जाते हैं। फिर आप बनवाओ चाहे ना बनवाओ, अप्लाई करो चाहे ना करो। वैसे ही आप सीटेट पेपर दे लो, सर्टिफिकेट हो गया आपके पास, आप योग्य हो गए आगे पढ़ाने के लिए। अब जब वैकेंसी आएगी तो आपको मेंस एग्जाम सुपर टेट का वगैरह तो देना ही पड़ेगा, लेकिन आपके पास योग्यता होनी चाहिए। अगर आप यूपी टेट का दे रहे हैं, मान लीजिए अगर आप सुपर टेट यूपी का दे रहे हैं, ठीक है, तो आपको यूपी टेट का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। अगर मान लो यूपी टेट नहीं है मैम, हम अगर कल आपका क्वेश्चन कि मैम क्या अगर हम सीटेट क्वालिफाई कर लें और मेरे पास सर्टिफिकेट होगा तो क्या वो हर जगह मान्य होगा? हमने कहा यूपी से लेकर के जितने भी आपके स्टेट है वहाँ पे हर जगह आपका ये सीटेट मान्य होगा, क्योंकि ये आपका नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है ना। नेशनल लेवल में ये परीक्षा आयोजित कराई जाती है। इस परीक्षा की मान्यता हमारे देश के हर एक राज्य में है। समझिएगा बात को। सीटेट एग्ज़ाम का मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों के लिए एक कौशल शिक्षक को चुन सके। इसके जरिए प्राइमरी शिक्षकों की व्यवहारिक तथा मानसिक परीक्षा की जांच की जाती है। अब देखो, इस परीक्षा में मैम कितने पेपर होते हैं? तो बेटा, इस परीक्षा में आपके 2 पेपर होते हैं। एक पहला पेपर होता है जो आप कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, जबकि जो दूसरा पेपर होता है इसके ज़रिए आप कक्षा 6 से लेकर के 8 तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अगर हम सीटेट के फुल फॉर्म की बात करें तो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। अब देखो, ये परीक्षा जो है वो सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आयोजित कराई जाती है। आपकी ये परीक्षा हमारे देश के हर राज्य में आयोजित कराई जाती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, हर एक स्टेट में कंडक्ट कराई जाती है। और इस परीक्षा के द्वारा आप हमारे देश के किसी भी प्राइवेट तथा सीबीएसई स्कूल में पढ़ा सकते हैं। पता है, जैसे कि मान लीजिए बहुत अच्छा कोई सीबीएसई और प्राइवेट स्कूल है, आप वहाँ पढ़ाने जाएंगे तो आपको अपनी बीएड डिग्री और डीएलएड डीएड जो भी आपने कर रखा होगा उसके साथ में वो आपका सीटेट अगर आप सर्टिफिकेट लगा देंगे तो आपका सिलेक्शन प्राइवेट स्कूल्स में भी हो जाता है ना। फर्स्ट पेपर की अगर हम बात करें कि मैम फर्स्ट पेपर अभी आपने कहा 1 से 5 तक होता है, तो उसमें क्या होता है आइए बताते हैं आपको। कि पेपर के देखो दोस्तों, पहले पेपर के जरिए आप कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 5वीं तक के शिक्षक के लिए योग्यता की जाँच की जाती है। कि पहले पेपर परीक्षा देने के लिए आपको किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड 12वीं के परीक्षा किसी भी विषय से कम 60% अंकों के साथ पास करनी होती है। 12वीं के साथ आपको डीएड यानी डिप्लोमा इन एजुकेशन का कोर्स किसी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशन से करना होता है। यानी कि ज़रूरी नहीं डीएड, अब इसमें आपका बीएड डीएलएड जो अन्य टीचिंग कोर्स है वो भी आ जाएंगे। अच्छे मार्क्स भी लाने होते हैं। सेकंड पेपर की अगर हम बात करें तो ये देखिए, इसकी एलिजिबिलिटी देखिएगा, ये आपका जो सेकंड पेपर होता है यानी जो 6 to 8 तक के लिए बच्चों को पढ़ाने के लिए एलिजिबिलिटी का ये जो आपका पेपर होता है, इसमें क्या होता है, तो इसमें क्या होता है भाई कि शिक्षकों की योग्यता की जांच की जाती है।
दूसरे पेपर की परीक्षा देने के लिए आपको किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं की परीक्षा यानी 12th का आपने पास कर रखा हो 60% मार्क्स के साथ पास करनी होती है। साथ ही साथ आपको किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी और कॉलेज से किसी भी विषय से ग्रेजुएशन की डिग्री 50% अंकों के साथ पास करनी होती है। समझिएगा, ये कब के लिए हम बता रहे हैं, ये हम 6 to 8 के लिए बता रहे हैं, उनके बच्चों के लिए। ग्रेजुएशन के साथ आपको बीएड कोर्स भी करना अनिवार्य होता है, तभी आप दूसरे पेपर की परीक्षा दे सकेंगे। ग्रेजुएशन और बीएड करने वाले उम्मीदवार पहले स्तर तथा दूसरे स्तर दोनों की परीक्षा दे सकते हैं। समझिए, अगर आपने अपना ग्रेजुएशन कर रखा है, बीएड कर रखा है, तो आप पहले स्तर यानी पेपर 1 और पेपर 2 की परीक्षा दोनों साथ दे सकते हैं। ठीक है। अगर हम उम्र सीमा की बात करें मैम, एज लिमिट क्या होती है, हमने कहा देखो न्यूनतम तो 18 वर्ष होती है और अधिकतम कोई नहीं होती। फिर अधिकतम आप 32, 33, 35 साल के भी हो जाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट लेवल की अगर हम बात करें पेपर, जो पेपर आपका फर्स्ट लेवल का होता है, अच्छा 1 से 5 के लिए, उसमें क्या आता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, इसकी बात कर लेते हैं भाई। तो देखो पहले स्तर की जो आपकी परीक्षा होती है, इसमें आपसे कुल 150 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके लिए आपको कुल 2 घंटे यानी कि 150 मिनट दिया जाता है। अगर एक एवरेज की बात कर लो तो एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट, और आपको इतने ही समय में 150 अंक के प्रश्नों को हल करना होता है। इस परीक्षा में 30 अंक कौन कौन से, देखो 30 अंक की हिंदी आती है आपकी, 30 अंक की अंग्रेजी आती है, 30 नंबर की अंक गणित आती है और 30 नंबर का बाल विकास, और उसके बाद में 30 नंबर का आपका पर्यावरण के विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं। आप अंग्रेजी की जगह और किसी अन्य भाषा को भी ले सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर आपको 30 अंक की अंग्रेजी बताई, यहाँ पर आप उर्दू और अन्य विषय भी ले सकते हैं। अब जरा इसी तरह सेकंड पेपर की बात कर लें अगर हम, तो दूसरे स्तर की परीक्षा भी आपकी 150 नंबर की होती है, प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें भी आपको केवल 2.5 घंटे का समय ही दिया जाता है। इतने ही समय में आपको सारे प्रश्न हल करने होते हैं। अब इसमें मैम क्या पूछा जाता है, तो देखो इसमें भी आपके हिंदी से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, अंग्रेजी से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, बाल विकास से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, 60, अब समझिएगा बात को, मेन जो आपकी है ये स्पेशली फॉर पेडागोजी सब्जेक्ट्स जो बच्चे हैं, 60 अंक के प्रश्न आपके सामाजिक या फिर गणित या फिर विज्ञान से पूछे जाते हैं। क्या मैम समझ में नहीं आई बात? हमने कहा रुको जरा, हमने कहा देखो अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन में सामाजिक विज्ञान विषय से किया है तो आप सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों को हल करेंगे। मान लो कि आपने अपने ग्रेजुएशन में मैथ्स और साइंस ली थी, तो जैसे विषय से की है अगर मान लो, तो आप 60 अंक के जो प्रश्न हैं वो गणित और विज्ञान के हल कीजिएगा। अगर आप मान लो ग्रेजुएशन में कॉमर्स लिए हैं तो मैम क्या करेंगे, तो आप सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों को ही हल करेंगे। ठीक है, ये होगी बात। अब बात आती है कि मैम सीटेट में हम अप्लाई कैसे करें। हमने कहा देखिए सीटेट में अप्लाई करने का सबसे अल्टीमेट तरीका होता है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर जाकर के फॉर्म भरना होता है। बहुत आसानी से आप फॉर्म को भर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि मैम सीटेट तो चलो हमने कर लिया, हमारा क्वालिफाई भी हो गया, लेकिन इसके बाद स्कोप क्या है। तो इसके बाद स्कोप ये होता है कि अब आप सीटेट परीक्षा पास करने के बाद में आप इसके ज़रिए आप किसी प्राइवेट स्कूल में या फिर सीबीएसई बोर्ड के स्कूलों में प्राइमरी शिक्षक के तौर पर आवेदन कर सकते हैं। यानी कि कोई वैकेंसी निकली तो वहाँ पे मांगा जाता है कि आपके पास सीटेट सर्टिफिकेट होना चाहिए या ये होना चाहिए, तो आप वहाँ पर तब एलिजिबल हो जाएंगे। अब देखिए जरा क्वालिफिकेशंस के भी हमने आपसे बात की है कि 12th में आप 1st to 5th के लिए कि 12th में आप 60% मार्क्स के साथ उत्तीर्ण किया हो। फर्स्ट पेपर देने के लिए उम्मीदवार ने बैचलर ऑफ एलिमेंट्री कोर्स यानी डीएलएड बीएलएड जो आपके होते हैं 4 साल की परीक्षा न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। डिप्लोमा इन एजुकेशन एक डीएड का कोर्स होता है वो किया हो कम से कम 50% अंकों के साथ में। वहीं पे अगर हम सीटेट के सेकंड पेपर की एलिजिबिलिटी क्लास 5 to 8 की बात कर रहे थे तो हमने आपको अभी बताया कि आपके सीटेट सेकंड पेपर को पास करने के लिए आपको 12th में 60% से पास होना अनिवार्य है। इसके अलावा किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री 50% के साथ पास करना अनिवार्य है। ग्रेजुएशन के करने के बाद आपको बीएड करना भी अनिवार्य है, समझिएगा। इसके बाद ही आप सीटेट की परीक्षा का सेकंड पेपर दे पाएंगे। कब दे पाएंगे? जब आपने क्या किया कर रखा हो,
ग्रेजुएशन करने के बाद आपने बीएड भी कर रखा हो, समझिए अनिवार्य है, तो ही आप सेकंड पेपर दे पाएंगे, अन्यथा की स्थिति में नहीं। जब आप ग्रेजुएशन और बीएड दोनों पास कर लेते हैं तो आप सीटेट की दोनों परीक्षा देने के लिए क्या हो जाते हैं, एलिजिबल, यानी कि योग्य हो जाते हैं। सीटेट की एज लिमिट हमने आपको पहले भी बता दी है। नेगेटिव मार्किंग की बात करें अगर हम, तो यहाँ पर आपको कोई परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। यहाँ पर आपसे परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको एक प्रश्न के 4 विकल्प दिए जाते हैं, इनमें से आपको कोई एक विकल्प चुनना होता है। सीटेट की वैधता की यदि मैं बात करूँ तो अभी थोड़े समय पहले इसकी वैधता 7 वर्ष हुआ करती थी, लेकिन अब इस सर्टिफिकेट की वैधता लाइफ टाइम हो गई। तो क्या हम लाइफ टाइम हो गई तो क्या हम दोबारा सीटेट नहीं दे पाएंगे? हमने कहा आपको जितने बार मन हो आप उतने बार सीटेट दे सकते हो, है ना, ऐसा कोई इशू नहीं है। आपका जो जितने मन हो, देखो सीटेट परीक्षा अटेम्प्ट को कोई प्रतिबंध नहीं है कि भाई आज आपने दे दिया, आपको सर्टिफिकेट लाइफ टाइम मानने तो हम दोबारा नहीं दे सकते। आपका जितने बार मन है उतने बार दे लो। सीटेट परीक्षा की तैयारी के लिए जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, देखो वो हम आपको बता दें। सबसे पहले देखो, कभी भी किसी की अगर आप तैयारी करने बैठो तो सबसे पहले उसके चाहे 1 दिन लगाओ चाहे 2 दिन लगाओ, सिलेबस का आप डिटेल्ड एनालिसिस करो, उसका पैटर्न देखो। आप जिस भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं सिलेबस और पैटर्न ध्यान से रखना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि जब तक आपका यही नहीं पता होगा कि आपको क्या पढ़ना है, परीक्षा में क्या आएगा, तो आप बेमतलब का समय व्यर्थ करते रहोगे, है ना। इसलिए अपनी तैयारी करने से पहले सिलेबस और परीक्षा पैटर्न को ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में समय सारणी, एक टेबल बना लीजिए। आप चाहे सीटेट की तैयारी कर रहे हो फिलहाल या किसी और की, टाइम टेबल बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपके डेली रूटीन और पढ़ाई के समय में संतुलन होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि पढ़ने के समय क्या ज़रूरी कामों पर सब ध्यान देना। एनसीईआरटी देखो, यहाँ पे ई ज़रूर बढ़ा लेना, सबसे अच्छा होता है। देखो, इसकी तैयारी करने के लिए आप एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ो। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप एनसीईआरटी बुक ज़रूर पढ़िए, ज़रूर। एनसीईआरटी बुक्स कोई भर्ती के लिए बेस्ट होती है और डीप स्टडी के लिए भी सबसे बढ़िया होती है ना। पुराने प्रश्न पत्र, ओल्ड पेपर ज़रूर सॉल्व करिए। प्रीवियस ईयर पेपर तो मान लीजिए आपके लिए रामबाण होता है। आप किसी भी जितने भी टॉपर्स हैं जो आपके टेट सीटेट के, आप उनको देखिएगा, उनके इंटरव्यूज़ देखिएगा, वो आपको यही बताएंगे कि प्रीवियस ईयर पेपर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि पुराने प्रश्न पत्रों से आपको एक आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चन का लेवल क्या होता है पूछने का। मॉक टेस्ट की तैयारी करती है, जिसमें आप खुद का टेस्ट लो और देखो कि कितने नंबर आप अटेंड कर पा रहे हो। अगर अब हम बात कर लें परीक्षा के पाठ्यक्रम प्रश्न पत्र 1 की, तो जो आपका कक्षा 1 से 5 तक के कक्षाओं को पढ़ाने के लिए परीक्षा निर्धारित की गई है, उसमें आपका देखो बाल विकास आएगा 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। पहली भाषा आएगी आपकी 30 नंबर के 30 क्वेश्चन। उसके बाद में भाषा 2 जिसमें आपको सेलेक्ट करना होगा, उसमें 30 नंबर के 30 क्वेश्चन। ऐसे ही गणित में और आपके पर्यावरण में होगा, यानी कुल 150 क्वेश्चन 150 नंबर के। अब मैम इसमें भी देखिए बाल विकास और अध्यापन है, इसमें भी भाषा है, तो क्या मैम सेम लेवल होता है क्या पेपर 1 और 2 का? हमने कहा जी नहीं। आप जो सोच रहे हैं कि सेम होता है तो सेम नहीं होता है। पहले पेपर का आपको बहुत लोग बताएंगे कि सेम होता है, पहले पेपर और दूसरे पेपर में अगर टॉपिक सेम है तो उनका जो स्टैंडर्ड लेवल होगा वो अलग होगा, यानी पेपर 2 में अपेक्षाकृत पेपर 1 से कठिन प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी सीटेट की बात। अब देखिए ज़रा, अब हम आपको बता दें कि अगर आप चाहते हैं कि आपको सीटेट की तैयारी मेरे द्वारा करवाई जाए, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, तो हम सीटेट की क्लासेस आपके लिए शुरू कर देंगे। बाकी अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो पीजी पॉइंट टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट डाउट आपका क्या है ये आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, आपको हम वीडियो के माध्यम से क्लियर कर देंगे। अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीजी पॉइंट से नहीं जुड़े तो जुड़ जाइएगा, और अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके एक बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहीं से करेंगे सेशन को एंड, और हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।